उत्तरकांड में भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे महर्षि अगस्त्य जी महाराज, हमको ऐसा लगता है कि समस्त सद्गुणों ने हनुमान जी को ही अपना निवास स्थान बना लिया है। हनुमान जी के जैसा शौर्य किसी में नहीं दिखाई पड़ता। शर्मा जी, बहुत से लोग शूरवीर तो होते हैं, शौर्य तो उनमें होता है, पर दक्षता नहीं होती है। अब इतिहास की उन घटनाओं के स्मरण की आवश्यकता नहीं है। इतिहास का अनुशीलन करने वाले ऐसी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं। हमारे जो पूर्वज थे उनमें शौर्य कम नहीं था, पर जिनमें शौर्य है आवश्यक नहीं उनमें दक्षता हो, कुशलता हो। दक्षता के अभाव में उनका शौर्य किसी काम में नहीं आया। पृथ्वीराज चौहान में कम शौर्य था क्या? शौर्य तो कम नहीं था, पर जितना शौर्य था वैसी ही दक्षता का आश्रय यदि उन्होंने लिया होता तो मुगल भारत की पवित्र धरती पर अपने पैर जमाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। हर बार परास्त करके उसको छोड़ देते थे। अरे भाई, ऐसे आक्रांता को छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? 17 बार देखो हमने छोड़ दिया। अरे भाई, रिपु रुज गनीय न छोट, शत्रु को रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर देखा कि ये राक्षस इतने अहंकारी हैं, इनका उत्साह इतना प्रचंड है कि इनसे टक्कर लेना किसी के बस की बात नहीं। तो इनको हतोत्साहित कैसे करें, इनका हौसला पस्त कैसे करें? तो हनुमान जी ने पहली यात्रा में ही उनका हौसला पस्त कर दी। यह है दक्षता। शत्रु बहुत शक्तिशाली है, उसके पास अपार जनबल, धनबल, शारीरिक शक्ति का बल है, सिद्धियों का बल है, अनेक प्रकार के बलों से संपन्न है शत्रु। किंतु नीति यह कहती है कि पहले वार में ही तुम भले ही कमजोर हो, पर ऐसा वार करो, ऐसा प्रहार करो कि तुम्हारे एक ही प्रहार में शत्रु का हौसला पस्त हो जाए, फिर उत्साहित नहीं होगा। छत्रपति शिवाजी जो सफल हो पाए उसके मूल में कारण ये था, शौर्य तो उनमें खूब था, पर शौर्य के साथ दक्षता भी थी। ऐसा नहीं था कि हम मर जाएंगे पर युद्ध में पीठ नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, पीठ दिखाने की क्या बात है? जहां जरूरत पड़े वहां भाग लो, जहां जरूरत पड़े वहां खड़े हो जाओ। इस कुशलता के कारण छत्रपति शिवाजी सफल हुए। हम कोई कोबड़ छोट कहता प्रादु बड़ा छोटा नहीं बता रहे हैं, पर शौर्य के साथ दक्षता जरूरी है। हनुमान जी ने पहली यात्रा में 5 सेनापतियों का वध किया। कितना? 5 सेनापति फौज लेकर के आए, रावण की अजय फौज समाप्त कर दिया। 7 मंत्री पुत्रों को समाप्त किया और अक्षय कुमार को समाप्त किया। अक्षय कुमार को क्यों समाप्त किया? अक्षय कुमार का अपराध बहुत ज्यादा नहीं था, पर हनुमान जी ने अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया। चाहते तो छोड़ सकते थे उसको। और वाल्मीकि में तो यहाँ तक संकेत है कि अक्षय कुमार के वध के बाद हनुमान जी को थोड़ा पश्चाताप भी हुआ। और आश्चर्य की बात है, माने इतना प्रचंड पराक्रमी है अक्षय कुमार कि हनुमान जी के साथ जो उसका युद्ध हुआ है, आकाश में सिद्ध ऋषि मुनि वो विस्मित हो रहे हैं उसके पराक्रम को देख करके। हनुमान जी भी कहते भाई विलक्षण पराक्रमी है।
पर क्या करें, आज इसको मारना ही पड़ेगा। क्यों मारना पड़ेगा? इसको कहते दक्षता। क्यों मारना पड़ेगा? आप लोग ध्यान दें। अंगद जी ने कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं लंका जा सकता हूं। लौट के नहीं आ सकता। तो लौट के नहीं आ सकता, क्या कारण है भाई? थक जाओगे, क्या बात है? क्यों नहीं आ सकते लौट के? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। लौटते समय हमको अपने प्राणों का संदेह है, हो सकता मैं जीवित न आऊं। तो जीवित न आऊंगा तो फिर समाचार कौन सुनाएगा? तो क्या श्री अंगद जी इतने कमजोर हैं जो उन्हें आत्मविश्वास नहीं है कि मैं लंका जाकर लौट के नहीं आ पाऊंगा? उसका कारण जानते हैं आप? उसका कारण यही है कि अंगद भी कोई सामान्य बाप का बेटा नहीं था, बाली का पुत्र था। जैसे यहाँ भी बड़े आदमी जो हो जाते हैं, उनके बालक बालिका यहाँ नहीं पढ़ते, विदेश में जाके पढ़ते हैं। अमेरिका पढ़ रहे हैं, लंदन पढ़ रहे हैं, जर्मन पढ़ रहे हैं। ऐसा होता कि नहीं? अब तो एक फैशन चल गया कि विदेश भेजो, भले ही वहाँ से सब संस्कार चौपट करके आवें और सारी सभ्यता को धो करके आवें, लेकिन भेजो विदेश, तभी लोगों के बीच में हमारा बड़प्पन प्रतिष्ठित होगा। ऐसी एक धारणा लोगों में बन गई। उस समय क्या था? उस समय बाली भी बहुत प्रभावशाली था। बाली ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए देव गुरु बृहस्पति की पाठशाला में भेजा था। स्वर्ग में पढ़ने जाता था बाली। आप सोचो, वहां पढ़ने जाता था। और भैया, जब बाली का पुत्र अंगद बृहस्पति के गुरुकुल में पढ़ सकता है, तो रावण कोई कमजोर है? रावण तो बाली का मित्र था, इसलिए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी बृहस्पति की पाठशाला में ही पढ़ता था। और दोनों में बालकों में प्रेम तो होता ही है, प्रेम में झगड़ा भी होता है। रावण और बाली की मैत्री प्रसिद्ध थी, अक्षय कुमार और अंगद की भी मैत्री थी। पर अंगद थोड़े मजबूत ज़्यादा पढ़ते थे, वो कभी कभी पिटाई कर देते थे अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार थोड़ा कम था, आयु में भी कम था, 1-2 साल अंगद से छोटा था। तो बच्चों में आपस में विद्यालय में मारपीट हो जाती है तो किसको शिकायत करेंगे? गुरुजी को। तो बृहस्पति जी को अक्षय कुमार कहता कि गुरुजी, अंगद मुझे मारता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अंगद को समझा देते हैं। समझाया, 2 बार 3 बार हो गया। अब तो गुरुजी नाराज हो गई, तो बड़ा उद्दंड है, उद्धट है, बार बार पीट देता है। तब बृहस्पति ने कहा, ए अंगद, कान खोलकर सुन, आज के बाद यदि तुमने अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार ने एक भी थप्पड़ तुम्हारे ऊपर चला दिया तो तुम निष्प्राण हो जाओगे। अक्षय कुमार के एक ही प्रहार से तुम निष्प्राण हो जाओगे। ये बृहस्पति जी ने श्राप दे दिया था। तो हनुमान अंगद जी जानते थे, जी संशय कछु फिरती वारा। रावण को पता है कि मेरे बेटे को यह आशीर्वाद प्राप्त है, तो वो जरूर भेजेगा, हम कुछ न कुछ उपद्रव तो करेंगे। रावण ठंडा पड़ेगा नहीं। और कहीं अक्षय कुमार ने मेरे ऊपर प्रहार किया तो मैं तो निष्प्राण हो जाऊंगा। तो उन्होंने अंगद जी को लंका में बढ़िया प्रेम से निर्विघ्न रूप से आने जाने का रास्ता साफ कर दिया हनुमान जी ने। यह है हनुमान जी की दक्षता। शौर्यम दार्क्ष्यम